पूर्व मध्यकाल 650 से 1206 ईस्वी। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में पहला टॉपिक है उत्तर भारत यानी राजपूत काल। उत्तर भारत में राजपूत काल को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लुसेंट का है और ये हिस्ट्री है। लुसेंट का मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। लुसेंट का मध्यकालीन ये मध्यकालीन लुसेंट का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। और यह जो जनरल कंपटीशन तैयार करते हैं उनके लिए भी यूजफुल है। और चाहे 11वां क्लास या 12वां क्लास में हो, अगर उन हिस्ट्री लिए हैं यानी इतिहास सब्जेक्ट लिए हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है 12वां क्लास का, उसमें 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है हिस्ट्री से, जिसमें से 50 को अनिवार्य है, 50 उसमें से सही करना होता है। 60 में 50 को क्वेश्चन सोल्व करना होता है। और जो ये लुसेंट जो ऑब्जेक्टिव जो लड़का भी पढ़ेगा उसके लिए बहुत सारा यूजफुल है। एकदम डायरेक्ट 50 को 50 उसका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ें। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। तो क्या माना जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी राजपूत काल माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर अरब के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा बी, दाहिर था। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के राजा मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। और उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो अब आंसर हो जाएगा सी, ब्राह्मणों पर यह कर नहीं लगाया था। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु अबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, और यह यज्ञ के अग्नि कुंड से 4 राजपूत राजा परमार, चौल यानी सोलंकी, प्रतिहार, चौहान का जन्म हुआ। तो यह जन्म हुआ तो पृथ्वीराज रासो में यह वर्णन है, उल्लेख है। पृथ्वीराज रासो में आंसर सी हो जाएगा। ढीलिका या दिल्ली, यानी ढीलिका या चाहे दिल्ली का ये नगर की स्थापना किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी तोमरों ने। किसने? तोमरों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करा था? देखिए, विजय स्तंभ बहुत कंफ्यूजिंग है, ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है 2010 में। तो देखिए, स्तंभ है, उसका नाम में भी स्तंभ होगा। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी राणा कुंभा। इसके लास्ट में भी भा है, विजय स्तंभ में भी भ है। तो ये याद करने का एक ट्रिक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। विजय स्तंभ का निर्माण, तो राणा तो सब में मिलेगा, यानी कुंभा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो वह थे अरबी लोग थे। कौन थे? अरबी। आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रबदाई। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानी का मेल बैठाना है। तो इधर राजधानी है और इधर शासक है। प्रतिहार या परिहार, तो इसकी परिहार की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी कन्नौज, चंदेल की खजुराहो, परमार की धार और सोलंकी की अहिल्यावाड़ा। तो एक बार और देख लिया जाए, पूर्व मध्यकालीन जो शासक है उनकी राजधानी, तो प्रतिहार की राजधानी कन्नौज में था। चंदेल की राजधानी कहाँ? खजुराहो।
परमार का धार और सोलंकी या चाहे चालुक्य का अहिलवाड़ा। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो वह है आंसर आपका सी हो जाएगा त्रिभुवन नरेश लिंग मंदिर। त्रिभुवन नरेश लिंग मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर आपका हो जाएगा डी माउंट आबू। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान माउंट आबू पर्वत पर जैन मंदिर है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर हो जाएगा डी चंदेल राजपूतों ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी चित्तौड़ में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाला था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए यानी ययाति केसरी ने। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो देखिए शासक था तो हो जाएगा ए इसका आंसर यानी भीमदेव प्रथम, मगर जो उसे टक्कर लिया था लड़ाई किया था तो वह भीम द्वितीय था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी विज्ञानेश्वर। ब्लैक पैगोंडा है तो कोणार्क, ये आंसर हो जाएगा सी कोणार्क का सूर्य मंदिर। इधर राजवंश है इधर राजधानी है मिलाना है। चौहानों की राजधानी तो अजमेर। गढ़वालों की राजधानी कन्नौज। राठौर भी गढ़वाल को बोलते हैं। गुहिलौत की राजधानी सिसोदिया, दोनों नाम है गुहिलौत या सिसोदिया। इनकी राजधानी चित्तौड़ और कलचुरी की राजधानी तिरपुरी है। तो आप देख लीजिए इसमें कौन होगा। 1 1 2 3 4 5 ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा इसका। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए यानी कर्नल टाड को माना जाता है। इधर है राजवंश इधर है राज क्षेत्र। चौहान का दिल्ली अजमेर, प्रतिहार का कन्नौज, परमार का मालवा और सोलंकी का कठियावाड़ा। तो 1 2 3 4 इसका भी ए होगा। इसको भी सुमेलित करना है। चंदेल का जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड, कलचुरी का चेद्दी, गढ़वाल राठौर का कन्नौज और गहिलौत का मेवाड़। गहिलौत नहीं गुहिलौत का मेवाड़। तो 1 2 3 4 इसका भी ए हो जाएगा। राजवंश और संस्थापक। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव हैं। परमार का श्रीहर्ष या सियक द्वितीय चाहे श्रीहर्ष। सोलंकी का मूलराज प्रथम और चंदेल का नानू। तो इसका 1 2 3 यानी इसका भी ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। इनमें कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए चंदेल देखिए जो राष्ट्रकूट है इसके संस्थापक विजयालय नहीं है। विजयालय चोल वंश का संस्थापक यानी चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? नानू। कलचुरी का कोक्कल प्रथम, गढ़वाल का चंदेव, कलचुरी का कोक्कल प्रथम, चंदेल का नानुक चंदेल।
हरिकेली नाटक का रचनाकार माने रचयिता कौन है, तो वह है आंसर ए होगा चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ या विशल देव। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद के दीवारों पर अंकित है, तो कौन सा है, तो वह है ए आंसर हो जाएगा ए हरकेली। रानी पद्मावती यानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय अभियान से जुड़ा है, तो उसकी पति का नाम तो राणा रतन सिंह था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल जी हैं, आंसर बी होगा आपका। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशाल नंदी माना जाता है, तो वह है आपका आंसर हो जाएगा सी यानी कंदारिया महादेव की मंदिर। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो आंसर हो जाएगा डी लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सोमपुर महाविहार का, तो आपका आंसर हो जाएगा सी यानी धर्मपाल ने कराया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो ये उत्तर भारत के हैं, तो नगर शैली में होंगे। राजवंशों जो कनौज पर आधारित स्थापित त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे थे, तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, तो 2, 3, 4 आंसर सी होगा। भारत में प्रथम आक्रमणकारी तो इसकी देखा जाए तो शकुतुद्दीन ऐबक तो बाद में गुलाम था, मोहम्मद गोरी भी बाद में आया, यानी हो जाएगा आपका आंसर सी यानी कौन हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो आप सबको पता है आंसर बी उड़ीसा में है। पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर सूर्य देव की मंदिर निर्माण किसने कराया, तो नरसिंह प्रथम। किसने कराया, नरसिंह प्रथम। अजयपाल संस्थापक हैं कि अजयपाल संस्थापक है अजमेर के। अजयपाल संस्थापक थे इसके अजमेर के। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था, तो परमार भोज। कौन था, परमार भोज। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था, परमार भोज। परमार भोज द्वारा रचित पुस्तक के नाम, तो ये देखिए सभी है, आंसर हो जाएगा, आंसर आपका होगा सी यानी देखिए कौन होगा, समरागण सूत्र, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद समरागण सूत्रधार का विषय है, माने जो समरागण सूत्रधार एक ग्रंथ है, इस पर किस विषय में चर्चा इस बुक में की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए यानी स्थापत्य कला, यानी भवन निर्माण या कोई भी निर्माण के कार्य के बारे में, स्थापत्य शास्त्र के बारे में। उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराशित हो गए। यह उक्ति किस शासक से संबंधित है, यानी उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्वान तीनों ही निराशित हो गए। यह युक्ति किसकी है, तो आपका आंसर होगा ए यानी भोज परमार की। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को आरक्षण मिला था,
तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, जय सिंह सिद्धराज और कुमार पाल दोनों के शासनकाल में। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रमण कंता, मतलब वह प्रथम भारतीय शासक जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ, मोहम्मद गोरी का सामना हुआ, मोहम्मद गोरी को परास्त किया था, तो आंसर हो जाएगा बी, भीम द्वितीय ने किया था। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, धंगदेव ने। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, त्रिकुटक संवत, त्रिकुटक संवत। किसके राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पमुद्रम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की, तो आपका आंसर हो जाएगा यानी किसके, कल्पमुद्रम, कल्पमुद्रम आंसर आपका बी होगा, यानी किसके राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पमुद्रम और कृतकल्प तरुण विधि नामक ग्रंथ की रचना की है, तो गोविंद चंद के राजकाल में। चंदवार का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ था, चंदवार का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ था, चंदवार का युद्ध, तो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चंदवार का युद्ध इसके समय में नहीं हुआ था, आपका आंसर होगा सी, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। निषेध चरित्र खंड खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राज कवि थे, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी जयचंद के शासनकाल में। आंसर हो जाएगा डी, जयचंद के। श्रीहर्ष। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है, तो सब कोई जानता है भुवनेश्वर। यहाँ ग्रंथकार हैं और ग्रंथ है, उसको मिलाना है, तो कलहण, राजतरंगिणी, बिल्हण क्या लिखा था, तो विक्रमादेव चरित्र, जैनक पृथ्वी राज विजय, सोमदेव कौन सी ग्रंथ लिखे थे, ललित विग्रह राज। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, तो कनौज। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा ए, वत्स्य राज। पहल, सबसे पहले पहल किसने किया, वत्स्य राज। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ, तो आंसर हो जाएगा ए, 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ भी और अंत भी, तो प्रतिहार। पहले प्रतिहार से पाल लड़े, पाल जीत गए, फिर प्रतिहार राष्ट्रकूट, प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल, ये सब तीनों आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीतिक में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे, तो वह थे, आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रकूट लोग थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था, सबको पता है, गोपाल। आंसर ए हो जाएगा। पाल वंश की राजधानी, आंसर ए हो जाएगा, मुंगेर बिहार के या मुदमगिरी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक
स्थापना कौन किया था? तो आंसर हो जाएगा ए, दंती वर्मन द्वितीय या दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी? आंसर हो जाएगा ए, मालखंड या मानखेत। पर किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मिहिर भोज। आंसर हो जाएगा सी, मिहिर भोज। किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंशों को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहा? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, अल मसूदी। यह बगदाद का यात्री था। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी महेंद्र पाल ने। राजशेखर महेंद्र पाल के मतलब राज दरबार में रहता था। प्रतिहार स्वयं को डैश डैश का वंशज मानते थे। जो राम के प्रतिहार यानी द्वारपाल थे तो वो कौन थे? राम के द्वारपाल थे तो वो कौन थे? लक्ष्मण के मानते थे, लक्ष्मण के मानते थे।